हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के सेगमेंट में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आज हम लोग हिंदी का जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो उपवाक्य है। उपवाक्य किसे कहते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे और उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानेंगे कौन से सेंटेंस में कौन सा उपवाक्य है। ठीक है, तो उपवाक्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आपके कि जो कि एक वाक्य का कोई वाक्य होगा और उसमें कोई प्रधान वाक्य होगा और बाकी उस पर आश्रित वाक्य जो होंगे उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य क्या होते हैं? कोई सेंटेंस होता है जिसमें कई सारे वाक्य मिले होते हैं, इवन कम से कम 2 वाक्य तो आपको उसमें मिले ही होंगे और कम से कम 2 वाक्य होंगे और एक जो प्रधान वाक्य होगा उस पर बाकी शेष वाक्य निर्भर करेंगे। तो जो उस पर निर्भर करने वाले वाक्य होंगे वही उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है, तो जरा इसकी परिभाषा क्या है उस डिफिनीशन को थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में वाक्य क्या है। ठीक है, और वाक्य के उपवाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज का उपवाक्य हमारा टॉपिक है। टॉप उपवाक्य में देखते हैं, यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समीपिका क्रियाएं होती हैं, समीपिका क्रियाएं होती हैं जो वह वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है। ठीक है, और उसमें जितनी भी समापिकाएं क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है उसे प्रधान वाक्य या प्रधान उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेन क्लॉज जिसे कहा जाता है, शेष को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है, शेष को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जाना जाता है। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि कोई वाक्य होता है और वाक्य में एक कोई प्रधान उपवाक्य होता है जो उसमें महती भूमिका में होता है, मेन लीड में वही होता है और उसके द्वारा जो बात कही जाती है, जो कार्य किया जाता है उस वाक्य में, उसकी पुष्टि आश्रित उपवाक्य करते हैं। अब उसमें आश्रित किस आधार पर करते हैं? इसी के आधार, मतलब आश्रित में मतलब यानी कि अगर उसकी जो उपवाक्य है उसकी विशेषता को बता रहे हैं तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगर संज्ञा की बात को कह रहे हैं यानी संज्ञा के रूप में कार्य कर रहे हैं बाकी वाक्य तो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगी। आश्रित वाक्य अगर संज्ञा की भूमिका में है तो संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। अगर आश्रित उपवाक्य है बच्चों विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, किसकी विशेषता यानी कि प्रधान उपवाक्य की विशेषता बता रहे हैं तो वो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, यानी विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। और अगर प्रधान उपवाक्य की क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा हो तो वह मतलब बता रहा हो कौन? आश्रित उपवाक्य, तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है थोड़ी सी बात समझ में आई होगी कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और प्रधान उपवाक्य के अलावा जो वाक्य होते हैं वो आश्रित उपवाक्य के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसको 3 प्रकार के कौन कौन से प्रधान उपवाक्य के जो प्रकार कौन कौन से होते हैं यानी आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की। ठीक है, आइए इसकी और डिटेल भी देखते हैं। तो मैंने बताया क्या, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी आश्रित उपवाक्य होंगे। तो प्रधान उपवाक्य तो अपने आप में कंप्लीट रहेगा, बाकी जो ये 3 आपको प्रकार दिखाई दे रहे हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये आश्रित उपवाक्यों की श्रेणी बताई गई है, यानी कि बाकी ये आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित उपवाक्य होंगे। तो पूछेगा एग्जाम में निम्न में से यह कौन सा आश्रित उपवाक्य है? क्या यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है या आपको क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है? तो आपको जानना होगा, बताना होगा एग्जाम में। और कैसे पहचानेंगे कि संज्ञा
उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इसकी थोड़ी सी पहचान मैंने अभी आपको बताई, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको, कि अगर आश्रित रूप उपवाक्य संज्ञा की जो प्रधान आश्रित उपवाक्य है इसकी विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता, विशेषता नहीं, विशेषता बताएगा तो विशेषण उपवाक्य होगा, और क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। यहां पर क्या, संज्ञा की जो संज्ञा के रूप में कार्य करे, यानी कि संज्ञा के रूप में कैसे कार्य करे, यानी कि क्रिया के कर्ता के रूप में मतलब भूमिका में होगा, या कर्म के रूप में भूमिका में होगा, या क्रिया की भूमिका में होगा। इसकी परिभाषा जरा पढ़िए तो और समझ में आपको आएगा। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, प्रधान उपवाक्य जो है उसकी क्रिया के कर्ता या कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब जो प्रधान उपवाक्य है उसके संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा हो, ठीक है, क्रिया के कर्ता के रूप में, यानी कि संज्ञा के जो क्रिया के कर्ता हैं उनके रूप में अगर कार्य कर रहा है, उनके प्रधान के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, या कर्म के रूप में कार्य कर रहा है, या क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो वो हमेशा क्या होगा, संज्ञा उपवाक हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, इसकी पहचान जो होती है, ये जो आश्रित उपवाक हो गया वो की से जुड़ा हुआ होगा, मतलब की से कंजक्शन इसका जो होगा, यहाँ पे की का प्रयोग किया जाएगा, की। जैसे इसकी एक पहचान तो की हो गई, बाकी अभी आप देखेंगे तो बाकी और डिटेल भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। मैं जानता हूं, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, कि वह बहुत ईमानदार है। अब ये ईमानदार जो व्यक्ति बता रहा है किसके बारे में, वह बहुत ईमानदार है, तो किसके बारे में बता रहा है, ये संज्ञा के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है की कंजक्शन का प्रयोग होगा, तो ये कौन सा हो गया, बाकी वो बहुत ही ईमानदार है, यह आश्रित उपवाक हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक, यानी कि वह किसके बारे में कह रहा है, इंडिकेट किसको कर रहा है, संज्ञा के बारे में बता रहा है ना, वह बहुत ईमानदार है, तो यहां पर संज्ञा की विशेषता को बताने लग रहा है ये, ठीक है, संज्ञा के रूप में कार्य करने लग रहा है ये वाक्य, ये पूरा सेंटेंस, वो बहुत ईमानदार है, या पूरा जो सेंटेंस है ये क्या हो रहा है, ये इसकी जो कर्ता की क्रिया के रूप में कार्य करने लग रहा है ना, ये इसकी भूमिका बता रहा है। और की कंजक्शन इसका प्रयोग होता है तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहचान बताई संज्ञा उपवाक्य की से जुड़ा हुआ होगा। दूसरा जैसे सेंटेंस है, रश्मि ने कहा, रश्मि जी ने कहा की लग गया, तो इसका मतलब है कि संज्ञा उपवाक हो गया। उसका भाई पटना गया है, तो उसका भाई जो पटना गया हुआ है, ये जो है क्या, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, एक तरह से कहिए संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा आपका की कंजक्शन। अगर कहीं से कोई असुविधा हो रही है तो आप जान लीजिए की कंजक्शन जो है अगर लगा हुआ है और बाकी उपवाक्य जो है आश्रित उपवाक्य की लग करके है, तो हमेशा समझ लीजिएगा कि संज्ञा उपवाक्य ही है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, जब कोई आश्रित उपवाक्य यानी कि डिपेंडेंट उपवाक्य है, ठीक है, किस पे, प्रधान उपवाक्य पर, उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए, यानी उपवाक्य पद की, प्रधान उपवाक्य पद की, देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर कोई आश्रित उपवाक्य, ठीक है, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताए, यानी संज्ञा की क्वालिटी बताए, सेंटेंस कौन, उपाश्रित उपवाक्य संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता बताएगा, उसकी पहचान जरा जान लीजिए। इसमें कारक चिन्ह, इसमें जो कंजक्शन लगा होगा वो कौन होगा, जो होगा, जिसे होगा, जिस होगा, को होगा, जिसने होगा, जिनको होगा, ये तमाम सारे जो वाक्य होंगे ये कंजक्शन का कार्य कर रहे होंगे। और जो दूसरा वाक्य यानी आश्रित उपवाक्य है वह कर्ता की विशेषता बता रहा होगा, किसकी विशेष, संज्ञा उपवाक्य की, यानी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बता रहा होगा, संज्ञा की विशेषता यानी प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा होगा आश्रित उपवाक्य, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। सेंटेंस लेकर के देखते हैं, कंजक्शन इनका प्रयोग होगा, जिसे, जिस, जो, को, जिसने, ये तमाम सारे जो कंजक्शन है इनका प्रयोग हुआ होगा। अब देखिए सेंटेंस को समझते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक सेंटेंस हो गया प्रधान उपवाक्य। जो लग गया, तो जो देखिए है यहाँ पर कंजक्शन, जो लग गया, उसके बाद बहुत मोटा है, अब बहुत मोटा है क्या है, अब किसकी विशेषता बता रहा है, प्रधान उपवाक्य की, प्रधान उपवाक्य की क्या कर रहा है, कि संज्ञा की विशेषता। भाई मोटा कौन होगा, संज्ञा होगा ना, कोई व्यक्ति होगा तो मोटा होगा, तो जो व्यक्ति है उसकी विशेषता बता रहा है ना, तो विशेषण उपवाक्य हो गया। पहले सेंटेंस में कहता मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा है, प्रधान उपवाक्य हो गया, ठीक है।
दूसरी चीज पहचान इसकी, कंजक्शन आप देखेंगे, कंजक्शन इनमें से कोई एक है, जो जिसे, जिसको, जिसने, ये तमाम सारे, और जिनको ये संदेह कंजक्शन जो प्रयोग होगा तो ये भी एक पहचान बनेगी। दूसरी चीज बाकी आश्रित जो उपवाक्य है इसकी क्या बताएगा, संज्ञा जो है इसमें संज्ञा क्या, मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो यहाँ संज्ञा कौन है, व्यक्ति है, उस व्यक्ति को देखा वो संज्ञा है, ठीक है। उसकी विशेषता यानी संज्ञा की विशेषता बताए तो संज्ञा कोई व्यक्ति है, वह क्या है, बहुत मोटा है, यह विशेषता किसकी बता रहा है, संज्ञा की बता रहा है ना भाई। तो विशेषता संज्ञा की बता दे रहा है क्योंकि वह व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, अब यहाँ पे जो व्यक्ति देखा गया वही तो संज्ञा इसमें वाक्य में है, उसकी विशेषता बता दे रहा है। कंजक्शन इनका प्रयोग हुआ है, ठीक है, इन कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, जो, जिसे, जिसने, ये तमाम सारे शब्द है, को, ये सब प्रयोग में लाए गए हैं। तो ये समझ लीजिए कौन सा विशेषण उपवाक्य हो गया। दूसरा शब्द लेते हैं, वे फल कहाँ हैं, वे फल कहाँ हैं, अब कंजक्शन है जिनको आप लाए थे, वे फल कहाँ हैं, फल है, इसमें संज्ञा क्या हो गया, फल हो गया बेटा, क्या हो गया, संज्ञा क्या हो गया, फल हो गया, ठीक है। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, ठीक है, तो कर्म हो जाएगा, फल तो कर्म हो जाएगा, वे फल, ठीक है, वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, जिनको आप लाए थे तो किनको लाए थे, देखिए संज्ञा, सॉरी मैंने जो बता दिया आपको, फल ही यहां पर संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो आप लाए थे तो क्या लाए थे, फल लाए थे ना, तो फल विशेषण की विशेषता बता रहा था। जो आप लाए थे क्या लाए थे, फ्रूट लाए थे, तो फ्रूट के तौर पे यहाँ पे फल को जो कह रहा है उसकी विशेषता बता रहा है, आप लाए थे। अब आप लाए थे, क्या लाए थे, वही फल जो लाए थे, तो फल की विशेषता क्या हो गई, आप लाए थे। तो यहाँ पर सेंस इस तरह से हो जाएगा। और कंजक्शन विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि कंजक्शन होगा संज्ञा उपवाक हो गया होगा, जो, जिसे, जिस, को, जिसने, जिनको, ये तमाम सारे उपवाक जो कंजक्शन लगे होंगे तो वो आपका विशेषण उपवाक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहा जाता है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं। यहां पर क्या था, संज्ञा की विशेषता बता रहा था, क्या है, विशेषण उपवाक्य में संज्ञा की विशेषता बता रहा था, यहां पर क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताएगा। क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताएगा, ये संज्ञा की विशेषता बताए। विशेषण उपवाक्य जो है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा था, यहाँ क्रिया की विशेषता बताएगा। अब किसकी क्रिया, जो प्रधान उपवाक्य होगा उसकी क्रिया की विशेषता बताएगा। और कंजक्शन इसमें जुड़ा होगा, क्योंकि जितना, जैसा, जब, जहां, कहां, जिधर, इधर, उधर, अगर, इस तरह के कंजक्शन लगे होंगे, यद्यपि कंजक्शन लगा होगा, ठीक है, यदि, यद्यपि, अगर, इस तरह के कंजक्शन का प्रयोग इसमें हुआ होगा। तो ठीक है, देखिए सेंटेंस को लेते हैं तब समझ में और अच्छे से आएगा। मैं उससे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। मैं उससे नहीं बोलता प्रधान वाक्य हो गया, कंजक्शन क्योंकि लग गया तो आप तुरंत समझ गए कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है भाई। वह बदमाश है, अब वह बदमाश है क्या, यह तो व्यक्ति होगा, उसकी कोई एक्टिविटीज होगी ना, क्रिया होगी ना, क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। वह बदमाश है तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गई, बदमाश होना क्रिया हो गई ना। तो प्रधान उपवाक्य का मैं उससे नहीं बोलता, किससे नहीं बोलता, जिसमें कोई व्यक्ति है उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। बदमाश है जो शब्द, ये जो क्या कर रहा है, उसकी किसकी, उसकी क्रिया की क्वालिटी बता रहा है ना, उस व्यक्ति की क्वालिटी नहीं बता रहा कि मोटा है, पतला है, दुबला है, गोरा है, काला है, इस तरह की चीजें। यहां पर क्या हो रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जो एक्टिविटीज करता है, बदमाशी का कार्य करता है, इस नाते मैं नहीं बोलता। तो सेंटेंस क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बताएगा यहां पर। क्लियर। दूसरे में देखिए, जब वर्षा हो रही थी, यानी जब रेन हो रही थी, तब कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, तब कंजक्शन का, यानी कि तुरंत पता चला क्रिया विशेषण है आपका। मैं कमरे में था, मैं कमरे में था, यानी कि जब रेन हो रही थी उस समय की बात बता रहा है कि मैं कमरे में था। तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्षा जब हो रही थी तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि आप कहां थे, तो मैं उसमें कमरे में था। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ, तो उनका भी कंजक्शन है। अब यहां पर देखिए लगा होगा उनका, नई सेंटेंस लगा हुआ है, तो आप जान लीजिए कि इसमें उनका भी होगा, उनका भी कंजक्शन का प्रयोग हो जाएगा। देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सॉरी, ये उसका उपवाक्य नहीं होगा। यहाँ पर उपवाक्य में जब देखेंगे तो जो पहले ही लग गया है, जहां जहां जो शब्द लग गया है ये उपवाक्य होगा,
और इसमें तब का भी उपवाक्य नहीं होगा, यहाँ पर जब उपवाक्य हो जाएगा, मतलब ये कंजक्शन हो जाएगा, सॉरी ये कंजक्शन का प्रयोग जब है और यहाँ जहाँ जहाँ होगा। जैसे इसी तरह से और भी बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे। यदि मैंने मेहनत की होती तो मैं अवश्य सफल रहा होता, तो शब्द जैसे लग गया यदि मैंने मेहनत की होती तो मैं अवश्य, या मैं नहीं लगाएंगे तो अवश्य सफल हुआ होता भी कर सकते थे आप, तो अवश्य सफल होता। ठीक है, ये शब्द लगा देंगे तो यद्यपि मेहनत की होती जो वाक्य है ये आपका यहाँ कंजक्शन का यदि का कार्य कर जाएगा यहाँ पर। तो जो भी आप देखेंगे कि क्या है, किसकी विशेषता बताया, यदि मैंने मेहनत की होती, यदि मैंने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होता। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट क्रिया की विशेषता बता रहा है ना कि क्रिया करने पे सफलता मिलेगी, तो ये शब्द हो जाएंगे आपके सब। और यहाँ पर जहाँ जहाँ शब्द आपका प्रयोग में आ गया है तो ये शब्द हो जाएगा। तो ये शब्द जो है या तो पहले शुरुआत में ही यूज में ले आए गए होंगे या तो फिर ये लास्ट में लाए गए रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ इसकी खासियत जरूर इस रूप में रहेगी, तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके टोटल इस रूप में थे, जो कि आपको अच्छे से मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा कि क्रिया उपवाक्य किसे कहते हैं, सॉरी विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, और इसके पहले जो आपने पढ़ा विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। तो संज्ञा की जो विशेष, एक तरह से कहिए कि संज्ञा के रूप में प्रयोग होने वाले जो उपवाक्य हैं वो होंगे तो संज्ञा उपवाक्य कहलाएंगे। और अगर संज्ञा की विशेषता बताने वाला उपवाक्य है तो हमेशा क्या होगा, वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। और अगर उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएगा तो वह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। कंजक्शन का भी ध्यान रखना होगा कि संज्ञा वाले में की कंजक्शन का प्रयोग होता है। और इसके अलावा जो आपके देखेंगे कि जो आपका विशेषण उपवाक्य की जो विशेषता बताता है, जो जिसे जिसको जिसने जिनको, ये तमाम सारे उपवाक्य का कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। तो बाकी शेष आश्रित उपवाक्य इसको जोड़ करके बनाए गए होंगे। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ है, ठीक है, क्योंकि जितना जैसा जिधर अगर यद्यपि तमाम सारे ऐसे उपवाक्यों से मिल करके बने होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब इसके आगे हम लोग पदबंध को भी देखेंगे, फिर पदबंध और उपवाक्य में क्या भेद होते हैं उनको देखेंगे। ये तमाम सारे बिंदुओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि हिंदी में एक बहुत अच्छी समझ आप लोगों की विकसित हो चुकी होगी और एंजॉय आ रहा होगा हिंदी को पढ़ने में अब। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर से एक दिन सफलता मिलती है, हम लोगों को मिलेगी ही जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।